हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है, आज के लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा था, वो वीडियो लेंथी हो गया था, इसलिए इसका सेपरेट पार्ट आ रहा है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, एंड आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आज आप एक शपथ जरूर लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसलिए ज़रूर ले लेना एक। ठीक है, कोई भी अच्छी शपथ अपनी लाइफ में आप कैरी करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉन मेटल होते क्या हैं। ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट, हर वो एलिमेंट जो नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आयन बनाता है बाय गेन करके। ठीक है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ अब समझते हैं। मान लो मैं कोई एक नॉन मेटल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कार्बन ले लिया। अब ना मैं उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ये बीच वाला, ये इसकी ऑर्बिट्स होगी। अभी मैंने दो ही बनाई है, वैसे चार होती हैं। ठीक है, KLMN नाइन्थ क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो ये न्यूक्लियस था। अब मैंने कहा कार्बन आपका नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन आपका नॉन मेटल है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, 6 होता है ना, 2 4। तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका? 2 4। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। अब जो दो के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपकी दूसरी ऑर्बिट में जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ। नॉन मेटल क्या था? ऑल दोज एलिमेंट, हर वो एलिमेंट जो बनाए नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, अब ये आयन क्या होता है? ऐसा पार्टिकल, मान लो आपको, आपने कभी देखा हो कार्बन के ऊपर प्लस लग रहा है, सोडियम के ऊपर प्लस लग रहा है। ठीक है, ये सब आपने देखा हो। कार्बन के ऊपर नेगेटिव लगता है वैसे। ठीक है, तो ये आप देखते हो ना, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इट इज़ नोन एज आयन। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसके ऊपर चार्ज हो। चार्ज कैसे, कितने टाइप के होते हैं? दो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज हो वो आपका आयन होता है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा? ऑल दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन। अब मैंने क्या कहा? दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये नॉन मेटल क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं नेगेटिव आयन? देखो, अब ये जो इस तरह कार्बन है ना, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनकी लास्ट वैलेंस, जो लास्ट शेल होती है ना, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, जिनकी वैलेंस शेल में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 4 से लेकर 8। अब जिस तरह से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 होते तब भी नॉन मेटल होता, 7 होते तब भी नॉन मेटल होता, 8 होते तब भी नॉन मेटल होता। ठीक है, तो ये नॉन मेटल, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कभी कि मुझे ये बताओ ये एलिमेंट नॉन मेटल है या मेटल है, तो आप उसकी वैलेंस शेल देखना, उसमें देखना अगर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब देखो, जिसके पास 4 से 4 या फिर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो उस पर पता है क्या? अगर मान लो कार्बन है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब गेन करने के बाद ना इस पर हमेशा नेगेटिव का चार्ज आता है। ठीक है, लेने के बाद हमेशा इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो बस यही था आपका नॉन मेटल की एक समरी टाइप मैंने अब दे दी, अब पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ से समझ गए ना, ये क्या है? एक्सेप्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाले। चलिए अब पढ़ते हैं हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, मान सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा नॉन मेटल क्या होता है। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जिस तरीके से हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसी तरीके से हम नॉन मेटल की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस पर बोर्ड पर ही। देखो, अब हमें क्या पढ़ना था? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, हमें कोई नॉन मेटल लेना है। मान लो मैं कार्बन ले रहा हूँ। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है बिकॉज इसकी लास्ट वैलेंस शेल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं कार्बन को ना, नॉन मेटल को रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब पता है क्या बनेगा? जो भी आपका प्रोडक्ट बना, मान लो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो आपको ऑक्साइड मिला ना, ये क्या है? ये आपका एसिडिक भी ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो ये होगा एसिडिक ऑक्साइड या फिर ये होगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल समझ रहे हो ना, न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो, एक चीज़ आपको आज मुद्दे ही बताता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एसिडिक, न्यूट्रल, सॉल्ट ये सब आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका ऑक्साइड बनेगा ना, जब भी आप कभी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो आपको एक ऑक्साइड मिलेगा। अब उस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? या तो वो एसिडिक भी हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके के ऑक्साइड आपको मिल सकते हैं जब आप रिएक्शन कराते हो नॉन मेटल की ऑक्सीजन से। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स, अब चलिए स्लाइड पे आते हैं।
अब ये देखो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब ये नीचे कुछ एग्जांपल है, इनको आप ध्यान से देख लो। एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल है CO2, SO2, P2O5, ठीक है। इनको याद कर लेना, काम आते हैं ये, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का आपका CO, H2O, N2O, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल है। चलिए अब ध्यान से देखो, जिस तरीके से हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था तो हमें मिला था CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एसिडिक ऑक्साइड, ऊपर एग्जांपल में आप देख सकते हो। अब हम अगर इसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक एसिड मिलेगा, ठीक है, एसिड मिल जाएगा जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो ये रिएक्शंस आपको याद करने लायक है, इनको याद करो अच्छे से। चलिए अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी समझने वाली है, ठीक है, और ये आते हैं पेपर में, ठीक है। वो नहीं आता रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, वो कुछ नहीं आता, ये आती है ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्रिकी होती हैं। चलिए देखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। एक बात बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर पढ़ रहे हो, इसे पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा, तभी यार ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं देखने के लिए कह रहा हूँ आपको, वो ठीक है, समझ में ही तभी आएगा, और अगर आपको पहले से आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जब आपने मेटल को, मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसे नॉन को छुपा दो, जब आपने मेटल को रिएक्ट कराया था आपको वाटर से, ये भी वाटर नहीं लिखा हुआ, बताऊंगा ये क्यों लिखा मैंने ऐसे। जब भी आपने मेटल को रिएक्ट कराया था वाटर से तो क्या बना था, हाइड्रोजन गैस और मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है ये छोटा सा। चलिए अब क्या सीन होता है, जब कभी भी आप वाटर में, ये मान लो वाटर है इसमें, ठीक है, वाटर है, इसमें आपने पढ़ा हो H2O, ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से आयन होते हैं, H+OH नेगेटिव, ठीक है, ये दो आयन इसमें होते हैं। अब क्या करता है, जब कभी भी आप इसमें मेटल कोई डालते थे ना, ऐसे मान लो कोई मेटल डाल दिया, ठीक है, मेटल डाल दिया, अब मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें से इवोल्व होती है। जब कभी भी, सॉरी, जब कभी भी आप कोई इसमें मेटल डालते हो तो आपका मेटल ऑक्साइड बनता था। देखो जब कभी भी आपने मेटल डाला, ये आपका क्या बना, मेटल ऑक्साइड, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़, दो चीज़ बनती थी, हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे बनती थी, अभी हमें इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के लिए देखो क्या होता था, वाटर के अंदर दो आयन है, H+ और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो आपको मेटल ऑक्साइड बनाने में काम आते थे। अभी जो H+ है ना, H+ भाई एक ही आयन थोड़ी ना है, कई सारे आयन होंगे, तो H+ आयन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लेता था मेटल से, क्योंकि मेटल क्या था, वो लूज करता था इलेक्ट्रॉन को, मेटल क्या था, वो जो लूज करता था इलेक्ट्रॉन को, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता था इससे, ठीक है, और ये बन जाता था आपका एच आयन बन जाता है, ठीक है। अब ये एक एक प्रोसेस हुआ है, ठीक है, एक का बता रहा हूँ, एक आयन का। अब जो दूसरा आयन होगा वो भी तो करेगा, ऐसे तीसरा आयन होगा वो भी तो करेगा। अब ये जो एच बने हैं ना, ये कंबाइन हो जाते थे, ठीक है, ये कंबाइन हो जाते थे और आपकी बन जाती थी हाइड्रोजन गैस। ओह माय गॉड, ठीक है, अब समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस ऐसे बनती थी। अब आते हैं अपना नॉन मेटल पे। अब देखो नॉन मेटल का क्या सीन है, नॉन मेटल क्या मैंने बताया था आपको, ये होते हैं असेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होते हैं असेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जो आप दोबारा समझाते हैं, देखो नॉन नॉन मेटल क्या था, मान लो ऐसे कोई आपने एक डब्बा लिया, ठीक है, नॉन मेटल क्या करता था, कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता था, लेने के बाद नेगेटिव का चार्ज इस पे आता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता था। अब आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के लिए क्या था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब नॉन मेटल को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, नॉन मेटल मान लो कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए, और ये जो H+ आयन है वाटर में, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, इसलिए आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ठीक है, इसलिए आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अब आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब देखो आप लिखोगे किस तरह ये सब, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, अगर ये आता है कि नॉन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है, आपको आंसर देखो किस तरीके से लिखना है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, द नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल को तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल कहाँ से देगा, वो खुद ही भिखारी है, ठीक है। चलिए they are that non-metals are acceptor of electron so that they cannot donate electron, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी हैसियत ही नहीं है, ठीक है, टू H+ आयन क्या, वही हाइड्रोजन बनाने के लिए, टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर।
अब ये भी यार सेम ही है थोड़ी, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराने के लिए, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बिकॉज दे आर द सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये सब मैंने क्या बोल दिया, देखो क्या था, मेटल के सीन से देख के चला करो, ठीक है, फिर नॉन मेटल से उसे कंपेयर करा करो। देखो मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता था वो हाइड्रोजन गैस बनाता था, ठीक है, बट इसके केस में क्या है, नॉन मेटल के इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए, ठीक है, और हाइड्रोजन इवॉल्व कराने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बस इसका भी यही सीन है जैसा हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो बस बस खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बस यही था आज का लेक्चर, ठीक है। नॉन मेटल की कुछ 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कवर करेंगे आयंस, ठीक है। बड़ा ही सुंदर सा पार्ट एक चैप्टर का आने वाला है आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से देखते चलो पूरी प्लेलिस्ट को, बहुत ही मजा आएगा, आई बेट यू। चलिए बाय।